Self Anjali, PLS student. Why there are no prep classes in MCD schools? I think prep classes is most important for each child, and there is no prep classes. Just I wanted to ask that are these the dichotomies of modern education that we are bound to suffer? That when we'll talk about quality, as was one of the questions, when I and you will talk about quality, we won't agree that Shishu Bharati education is a quality education. But to some, it is a quality education. Is that we are compelled and we are pushed by these ideals of modernity. Like recently, Delhi government has come with the circular that no child should be failed up to class 8th standard. Empathizing with the child, we agree that it should not be burdened one. But the teachers have reacted in a manner that जब हम पास ही नहीं कर सकते, फेल ही नहीं कर सकते, तो पढ़ाने का क्या फायदा? So are these the dichotomies that we are uh, more or less are bound to suffer? And one more thing that I wanted to talk about is that the right to education or the only right to literacy, that could be quantified. Quality of literacy can be questioned. But education is something that we as educationists have considered as more sacred and sanctimony. So shouldn't we change that paraphrasing? सर, क्या आने वाली जो आगामी पंचवर्षीय योजना है, सरकार की मंशा से थोड़ा सा जुड़ा हुआ प्रश्न है ये, तो अगर मान लीजिए मानसून में सत्र में ये पास हो जाता है विधेयक, तो आने वाली आगामी पंचवर्षीय योजना को क्या उसी हिसाब से तैयार किया गया है सर? क्योंकि आप जुड़े हुए हैं क्लोजली, तो इससे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर थोड़ा। बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों का भार पढ़ाई का भार उठा सकते हैं, और मेरे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने मुझे सवोदिया स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, एमसीडी में पढ़ाया, वो मेरा भार अच्छे से उठा सकते हैं, तो क्या उनका भार गवर्नमेंट पर डालना उचित है? मैम चाइल्ड लेबरिंग में तो मैम बच्चे करते हैं, तो मैम जिनके पेरेंट्स मैम हैंडीकैप्ड हैं या फिर नहीं हैं, वो बच्चे कैसे अपना घर चलाते हैं? मेरी एक शेयरिंग है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन एग्जैक्टली। हम 5 टीचर्स ने मिलके एक बच्ची को, जो हमारे घर में लेडी आती थी, उनकी डॉटर थी, प्राइवेट स्कूल, एलीट स्कूल में एडमिशन दिलाया। उनके पेरेंट्स को बताया कि 25% की एक स्कीम है। स्कूल वालों ने बच्चे का एडमिशन ले लिया। 3 दिन तक बच्ची स्कूल गई और चौथे दिन स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ने हमें बुलाया पांचों को और बोला कि स्कीम तो है, बच्चे की सीट तो हम सिक्योर कर देंगे, लेकिन बच्ची स्कूल बस में नहीं आ सकती है, क्योंकि रूल ये नहीं कहता है कि बच्ची स्कूल बस में आए, उसको आना अपने आप पड़ेगा। तो उसके बाद हमारे पास कोई जवाब ही नहीं था, कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बोले और कैसे उस बच्ची को लाएं, बिकॉज दोनों पेरेंट्स जो हैं वो सुबह ही निकल जाते हैं और शाम को ही घर आते हैं। तो आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड। सर, मैं एक छोटा सा प्रश्न जानना चाहती हूँ कि ये बिल जो है वो मातृभाषा में शिक्षण की बात करता है। मान लीजिए कोई बच्चा, जैसे बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ से पंजाब जा रहा है, तो वो कैसे फिर कोप अप करेगा? वहाँ की मातृभाषा और यहाँ की मातृभाषा में एकदम अंतर है। ओके, प्रेप क्लासेस एमसीडी में क्यों नहीं है, ये तो एमसीडी मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं, पर मेरे ख्याल में जो सवाल आपको पूछना चाहिए कि हम प्री स्कूल क्यों नहीं सब बच्चों को हक देते हैं, यही बात है ना। अब जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि ये तो 86 अमेंडमेंट का कमाल है, जिन्होंने 0 to 14 को 6 to 14 कर दिया और उस हक से 3 से 6 साल के बच्चों को अलग कर दिया। अब ये प्रॉब्लम है कि ये लीगली जब तक नहीं हो पाएगा जब तक 86 अमेंडमेंट को दोबारा अमेंड ना करे, और वो मुझे लगता है पॉलिटिकली संभव नहीं है। तो इस बिल में ये कहा गया है कि ऐसे स्कूल जिनका प्री स्कूल साथ है और वो अगर अनएडेड हैं तो उनको 25% को प्री स्कूल में एडमिशन देना पड़ेगा। एमसीडी स्कूल्स टुडे लीगली आर नॉट बाउंड टू हैव प्री स्कूल्स, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सवाल ये हो सकता है कि लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है तो एजुकेशनली क्यों नहीं करते हैं वो? अब इसका क्या जवाब दूँ मैं? क्योंकि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशनिस्ट है नहीं, वो चला रहे हैं कुछ बट नॉट थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन। दैट्स वाई वी हैव दिस डिस्पैरिटी कि
6 साल तक बच्चा जाएगा नहीं, 6 साल से क्लास 1 में जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन किसे कहेंगे, पहले भी सवाल आया था। What I would say people have been talking about, and a lot of it you can find in Kothari Commission, is what we normally call education of equitable quality. See, when you say quality, quality becomes a parameter to separate the elite from the rest. Inko quality ho gaya, inko. So quality seems to be enemy of equality. That equality will only come when you put the non-meritorious and the meritorious together. And people say, how can you do that? Meritorious must have a separate thing, non-meritorious. So the terms like merit, quality, talent, ability to pay, they become exclusions in the notion of quality. Whereas the notion of an equitable quality was quality which is tailored to different sections of classes of children, which may be different in terms of linguistics, in terms of social backgrounds, but where the education fits into their parameters. जिसका मतलब ये है कि आदिवासी को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आदिवासी को केवल एक क्वालिटी डिटरमिन्ड फॉर ए न्यूयॉर्क चाइल्ड will not be a quality. Then you see what is a appropriate quality for the Adivasi background. There might be a lot of knowledge base which comes from the Adivasi culture. There may be language coming from that, but there may be coming things which are outside the Adivasi culture. Similarly for scheduled caste, scheduled tribes, or for Maharashtrians, Punjabis, linguistic groups. This notion is normally called equitable quality, quality which is tailored to the specific socio-cultural populations to whom you are giving education. This can be done. This is doable and to me looks much more sensible. But equitable quality, frankly, even I cannot find ways that you can break it into something which can become justiciable. A bill is justiciable. Justiciable means it has to go to, it can be judged in a court of law. I mean, one of the things that CIE could do was to make these kind of rules of quality. You know, this is a bill. If this bill goes through, इसके rule बनते हैं. हर एक के इसमें rule बनने हैं. I know that most of the state governments will not be able to make rules. Unless the NCRT, NCTE, these kind of institutions make rules, this bill by itself will have no meaning. Now, these quality parameters, I think it's eminently possible that CIA comes forward and says, we will make rules for the quality clauses, and then makes rules for equitable quality, which then can become part of this and then used by the courts for justiciability. But these are challenges. I think these are challenges which we have not, I personally haven't, I cannot claim that I know how to do it. But I also feel that we need to do those things if the bill comes through.